और दूसरी बात वो चिकम चाकी ज़्यादा कर रही थी और बाद में पता चला अगले दिन मैंने देखा जबकि चोट चुम को आई थी तो वो सिर्फ चीख ज़्यादा रही थी जबकि साइलेंटली तकलीफ चुम को ज़्यादा हुई थी। चाहत बिल्कुल भी सॉफ्ट टारगेट नहीं है भैया, मैं बता दूं, बिल्कुल भी नहीं है, उसने सबकी बजा रखी है। बट यस इट्स ट्रू, जब अविनाश जा रहा था तो ईशा लिटरली शी वॉज क्राइंग एंड शी सैड कि मैं भी जाऊंगी, मुझे भी नहीं रहना है, मुझे भी बाहर निकालो। तो मैंने तो ठीक है भैया, इतनी प्यारी दोस्ती है, बिग बॉस के घर के अंदर इतनी हो गई है कि कोई जा रहा है तो उसके साथ जा रहे हो, तो ये दोस्ती से शायद ज़्यादा ही होगा। ये सच है कि अपना करण जो है थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं और अब विवियन भाई जो है थोड़ा साइलेंटली बात करते हैं। तो तब मैंने अपने लेवल पे रख के बात कि यार मनीषा भी, क्योंकि मनीषा भी तो अभी 1 साल में आई है ना। हाय दिस इज़ हेमा शर्मा, एक वायरल भाभी, जानते ही हैं आप मुझे पता है, बिग बॉस में देखा होगा, जल्दी आ गई, जर्नी बहुत छोटी थी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि एक जर्नी ख़त्म होती है तो दूसरी जर्नी वहाँ से शुरू होती है। तो बाकी मेरी आगे की जर्नी देखने के लिए देखते रहिए, बने रहिए फिल्मी बीट पे। थैंक यू। हाय गाइस, दिस इज़ किन्नरी हियर। आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और आज हमारे साथ है हेमा। आप एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जो लोगों का सबसे ज़्यादा परसेप्शन है वो बता रही हूँ, जो जब आप घर में जाने वाली थी इट वाज लाइक कि एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा होगा और कहीं कहीं हमें दिख भी रहा था, लेकिन आप बहुत जल्दी एविक्ट हो गए हो। डिसअपॉइंटेड हो अपने एविक्शन से? डेफिनेटली कोई भी होगा, मेरे से ज़्यादा तो जनता डिसअपॉइंटेड है कि ये कैसे हो गया, जो डिज़र्व नहीं करता था उसको बाहर है, जो डिज़र्व करता है वो घर के अंदर है। तो जनता, मेरे फैंस इसमें बहुत नाराज़ हैं कि ये हेमा के साथ गलत हुआ है और कुछ तो गलत हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, बट समथिंग वेंट रॉन्ग। राइट। तो अब हम आपके ही जो चाहने वाले, उनके कुछ सवाल है, उनके कुछ व्यू पॉइंट्स है, वो हम आपसे पूछेंगे। जैसे कि सब जानते कि आप और जो चाहत थे वो बाहर से अच्छे दोस्त थे और घर में जाके आपने एक सैक्रिफाइस भी किया, जेल में गए, लेकिन जाते जाते आपकी उनसे एक लड़ाई भी हुई, एक झगड़ा भी हुआ। कई लोगों का ये भी सवाल था कि जब चाहत के साथ किचन में बदसलूकी हुई, आप क्यों नहीं उन्होंने स्टैंड लिया? तो क्या चीज़ें गलत गई या क्या चीज़ें सही गई? मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहत को मैं बहुत पर्सनली नहीं जानती थी, सिर्फ सोशल मीडिया पे जानते थे, बट चूंकि मैं जानती थी इसलिए वो मैंने हाँ बोला, अदरवाइज़ उसमें से कोई और पूछता तो शायद मैं ना बोलती। ठीक है, हाँ, जेल के लिए। दूसरी बात ये है कि जब मैं जेल में थी तो चाहत ने हमेशा अपना बेस्ट दिया, वहाँ बैठी रहती थी मेरे पास, कोई भी चीज़ मुझे चाहिए थी तो नहीं दीदी मैं लेके आती हूँ। वो जो मैंने उसको डांटा, मैंने उसको बड़ी बहन होने के नाते डांटा कि तू झूठ बोलती है, जो उसने कुछ बातें इधर की उधर लगाई। अगर आप हमारे बोलते हो कि मैं आपके साथ हूँ तो टीम हो जाती है, तो टीम की बात आपको बाहर नहीं लीक करनी चाहिए, बट उसने की, जो मुझे लगा कि इसने किया, तो मेरे को बड़ी बहन के नाते मैंने उसको डांटा कि तू झूठ बोलती है। उसके बाद जो गैस वाली बात जो है, मैं ये बता देती हूँ, वो गैस वाली बात उसका खुद का आइडिया नहीं था, वो अविनाश ने मुझे और चाहत को दिया था कि आप दोनों को मैं राशन देता हूँ, आप दोनों अपना गैस चलाओ, आलू देता हूँ, सब्जी बनाओ और खाओ, किसी के बाप का गैस नहीं है कि आपको रोक दे, बिग बॉस का घर है, आप लोगों को राइट्स है क्योंकि आप लोग इक्वल कंटेस्टेंट हो। तो वो बात से वो प्रोवोक हो गई और उसने वो आइडिया अप्लाई कर लिया, जबकि मैंने नहीं किया। तो वो जब कर रही थी तो मुझे इसलिए ऐसा लग रहा था कि ये जो कर रही है ये इसका खुद का आइडिया है भी नहीं, ये अविनाश ने इसको दिया है। अगर वो शायद खुद का उसका आइडिया होता तो शायद मुझे रियलिटी नज़र आती और मैं शायद उसको सेव करने की, या मैं लोगों को भी बोलती। तो सेम आइडिया अविनाश ने, चाहत इधर खड़ी है, मैं इधर खड़ी हूँ, अविनाश हम दोनों को सिखा रहा है, मैंने नहीं माना, उसने मान लिया। तो कैसे वो मेरे रियल कैसे आएगा, आप बताइए कि भैया तुम्हारा ये ओरिजिनल है नहीं, तुमने कॉपी उठा ली। तो इसलिए वो मेरा एफर्ट्स वहाँ पे ज़ीरो था। और दूसरी बात वो चिकम चाकी ज़्यादा कर रही थी और बाद में पता चला अगले दिन मैंने देखा जबकि चोट चुम को आई थी तो वो सिर्फ चीख ज़्यादा रही थी जबकि साइलेंटली तकलीफ चुम को ज़्यादा हुई थी। राइट। ऐसा शो में भी दिखने को आ रहा है, ऐसे कुछ लोगों का परसेप्शन भी है कि विवियन, क्योंकि इनिशियली विवियन और चाहत के कुछ झगड़े हुए, फिर रजत और चाहत के भी कुछ झगड़े हुए, तो अब ऐसा परसेप्शन आ रहा है कि उन्हें बुली किया जाता है, विवियन और रजत उन्हें बुली करते हैं, वो एक सॉफ्ट टारगेट है, ऐसा है क्या? वो उन्हें बुली किया जाता है? किसको? चाहत को? नहीं, चाहत बिल्कुल भी सॉफ्ट टारगेट नहीं है भैया, मैं बता दूं, बिल्कुल भी नहीं है, उसने सबकी बजा रखी है और उसे अब वो डे बाय डे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि अब तो जहाँ तौलिया नहीं रखना चाहिए वहाँ रख के बोल रही है मैं यहीं रखूँगी। अरे भैया तौलिया, मैंने उसको बोलिया तौलिया रखने की भी बाहर जगह है, तो बोलती नहीं ये रखूँगी। तो भैया उसका सिर घूम गया है पूरा, अब वो मुझे उसका बस चले तो वो किचन में अपने कपड़े सुखाने लगे, जिस तरीके का उसका चल रहा है, और वो कपड़े सुखा के बोलने लगे कि ये मेरा घर है बिग बॉस का, ये मेरा अधिकार है, मैं किचन में कपड़े सुखाऊँ, तुमको क्या दिक्कत है?
तो ये भी हो सकता है। और वहाँ पे जो बोलेगा, आम जनता बोलेगी अरे भैया सब लोग इसके पीछे पड़े हैं। तो एक बात बताइए, उसने एक यूनिटी के साथ कसम या वादा प्रॉमिस किया था, उसने बिना इन्फॉर्म किए वो ब्रेक कर दिया। आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आपने एक प्रॉमिस किया है कि हम साथ में 18 लोग खाना खाएंगे और अचानक से आपको इतनी भूख लगती है, जबकि आप भूखे थे भी नहीं, आपने खिचड़ी खाई, आपने एप्पल खाया, बट आपको एक पॉइंट मिल गया कि चलो भैया चाट पांडे एक और शुरू कर देते हैं जिसमें जो है छपेंगी, तो वो छाप दिया उसने। और उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि देखिए ऐसा है, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दें, मैं राशन ले रही हूँ इंडिविजुअल और मैं खाना बना रही हूँ। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, टाइम कोड को बोलना चाहिए था कि आप प्लीज़ मुझे परमिशन दें, चूँकि आपने ये रूल लगाया हुआ है कि गैस जलेगी तो 18 लोगों की चलेगी, तो मैं चाहती हूँ कि ये रूल जो है आप मेरे ऊपर अप्लाई ना करें, बाकी दूसरों का देख लें कि मेरे को गैस जलानी है, राशन में ले रही हूँ, खाना बनाए। जबकि उसने ये सब कुछ नहीं बताया, बिना बताए उसने ड्रामा शुरू कर दिया कि मैं राशन ले रही, जबकि वो लाइन उसकी थी भी नहीं, वो अविनाश की थी, मेरे को भी बोली गई थी। जी जी। घर में 3 लोगों की एक तिगड़ी है, अविनाश, ईशा और एलिस। अब एलिस का तो डेफिनेटली बाहर उनका काफ़ी टाइम से एक रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन, सब जानते हैं। लेकिन घर में करणवीर ने ये स्टेटमेंट लिया था कि कहीं ना कहीं ईशा जो है वो अविनाश के प्यार में पड़ रही है। आप क्योंकि देख के आई हैं, आपको कहीं भी ऐसा लगा कि ईशा और अविनाश धीरे धीरे दोस्त से ज़्यादा हो रहे हैं? ये बात अगर आप बोल रहे हो तो मैं फ्लैशबैक में जाऊंगी कि हाँ ईशा बैठी तो थी करण के साथ, हाँ ईशा लहंगा तो दिखा रही थी अपना, हाँ अविनाश बोल तो रहा था वेरी नाइस वेरी नाइस, क्योंकि अभी तक तो हमारे दिमाग में दोस्त वाले हैं कि तीनों ये पक्के दोस्त हैं, चट्टी पट्टी वाले। बट यस इट्स ट्रू, जब अविनाश जा रहा था तो ईशा लिटरली शी वॉज क्राइंग एंड शी सैड कि मैं भी जाऊंगी, मुझे भी नहीं रहना है, मुझे भी बाहर निकालो। तो मैंने तो ठीक है भैया, इतनी प्यारी दोस्ती है, बिग बॉस के घर के अंदर इतनी हो गई है कि कोई जा रहा है तो उसके साथ जा रहे हो, तो ये दोस्ती से शायद ज़्यादा ही होगा। अगर अब आप ये मुझे बोल रहे हैं तो ठीक है भैया, अगर ये प्यार है तो उनके प्यार भगवान बहुत लंबा चलाए, और क्या। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, एक जो दूसरी दोस्ती सबसे हाईलाइट होती है वो है करणवीर और विवियन की। ऑफ कोर्स वो एक दूसरे को पहले भी बाहर से जानते हैं, स्टार्टिंग के वीक में बहुत अच्छी लगी उनकी दोस्ती, बट अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं करणवीर थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हैं, थोड़ा जेलस हो रहे हैं, और वो जीतने की क्षमता बहुत ज़्यादा आ रही है। डू यू थिंक कहीं ना कहीं अब ये दोस्ती में दरार करण के साइड से स्पेशली पड़ रही है? ये सच है, करण डे बाय डे गेटिंग इनसिक्योर, बिकॉज अभी लास्ट सेकंड वीक में ये नॉमिनेशन से वो डर गए, वो जाके बिग बॉस के पास फ्यूचर विश में जाके वो लिस्ट शामिल कर देते हैं कि मेरा नॉमिनेशन से हटाया जाए, एंड वो थोड़ा सा ना ऐसे उसमें चलते हैं कि मैं क्या करूँ, और प्रोवोक भी करते हैं थोड़ा सा वो कि कुछ करते क्यों नहीं, आप करते क्यों नहीं। तो ये सच है कि अपना करण जो है थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और अब विवियन भाई जो है थोड़ा साइलेंटली बात करते हैं, लेकिन ये जो है ना टीजिंग में बात करते हैं, टोंट मारते हैं ये। और अब देखिए आगे आगे तो तीसरा हफ्ता चौथा हफ्ते में तो कुछ और ही दोनों के बीच में हो जाएगा, खत्म हो गया दोस्ती वोस्ती। वो तो दोस्ती कुछ होती नहीं है कि भैया तू मेरे को जानता मैं तेरे को जानता हूँ, हाय हेलो क्या हुआ, खत्म हो गया वो सब कुछ। अब आ गया रियल कि भैया तू जीतेगा कि मैं जीतूंगा, तुझे मैं जीतने दूंगा ही नहीं। अब ये सीन है। राइट। और रजत दलाल कितने जेन्युइन है, आपको लगता है थोड़ा ओवर हो जाता है? अरे कभी कभी वो हर बार में वही यार तसल्ली से सुन लो भैया, चौड़े मैं बोल रहा हूँ, पाड़ लो जो पाड़ना भैया, वो सुन सुन के मैं पक गई उसकी एक ही बात है, ठीक है। और ओवर थोड़ा सा ज़्यादा कि मैं ये हूँ, मेरा कुछ एक लाइक बेस है, और टू मच दिखाने की कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वो भी है। हालांकि सुबह सुबह तो सोए हुए पाए जाते हैं, वो रात भर पता नहीं कौन से खेत में जाते हैं पानी भरने के लिए, बिग बॉस तो लाइट बंद कर देते हैं कि भैया सो जाओ, लेकिन भैया चुगली चलती होगी, हम तो जाके सो जाते हैं, हम सीधे साधे आदमी, उसका समझ नहीं आता। सुबह सुबह दुनिया उठती है और सुबह सुबह सो रहा होता है। तो रजत भैया का रजत ही जाने। मुझे उन्होंने अपनी जब जेल में थी, ठंड लग रही थी, अपना शर्ट थी उसके लिए थैंक यू, मेरे पास ब्लैंकेट नहीं था ओढ़ने के लिए, उन्होंने उसके वो भी दिया, उसके लिए भी थैंक यू। और बाकी तो भैया बिग बॉस में देख लो, कोई पाड़ सकता हो तो पाड़ लो। जाते जाते अपने फ़ैन से क्या बोलना चाहेंगी? बिकॉज एक वक्त था जब आपने ये स्टेटमेंट दिया था कि आई थिंक मनीषा रानी जिस शो में अगर गई है तो मैं क्यों उस शो में जाऊँ, ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट था। सलमान से भी ऑफकोर्स जो भी शो था उनके आसपास के लोगों की तरफ, लेकिन आप गए बिग बॉस में, तो क्या बोलना चाहेंगे इस पे? देखिए जी, हाँ जी सच है, हम बिग बॉस में गए, धमाके से गए, बढ़िया एंट्री हुई, बढ़िया इंट्रोडक्शन हुआ, सलमान जी के साथ बढ़िया बातचीत हुई। मनीषा जी की अगर मैंने बात कही होगी ना तो तब कही होगी क्योंकि ये पिछले साल की बात है, और पिछले साल में जब मैंने ये बात कही थी तब में और अभी सहमा में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो तब मैंने अपने लेवल पे रख के बात कि यार मनीषा भी, क्योंकि मनीषा भी तो अभी 1 साल में आई है ना,
है ना, उससे पहले तो वो भी वैसे ही थे। तो तब मैंने कही होगी कि अगर मनीषा ने तो कोई फिल्म भी नहीं की थी, सिर्फ सोशल मीडिया पे उनका पकड़ था, बट मैंने फिल्में भी की थी और सोशल मीडिया पे भी जितना मैं होल्ड कर सकती थी हुई थी। लेकिन अब 1 साल में इतनी चीज़ें मेरी बदली हैं, मनीषा की भी बदली हैं, तो वो लाइन जो बात मैंने कही है वो तब का जो था लेवल था मेरा या उनका, उस बात पे रख के मैंने कही थी। और वो तो OTT 2 में आई थी। एंड आई एम ब्लेस्ड कि भगवान ने मेरे को कलर्स पे या बिग बॉस ने मुझे इसमें इनवाइट किया, वाईकॉम ने। तो भैया मनीषा रानी, यू ऑल्सो रॉक, एंड जब हमारा समय आएगा तो वी विल ऑल्सो रॉक। थैंक यू सो मच।